अभिनव से शादी पाठ 57। रूम से बाहर आकर अभिनव गार्डन में चले जाता है और वहां रखी बेंच पर बैठकर रूम में जो कुछ भी हुआ सोचने लगता है। तभी आलोक जी वहां आते हैं। अभी आलोक जी अभिनव को रूम की बजाय गार्डन में देखकर पुकारते हैं तो उनकी आवाज सुनकर अभिनव पीछे पलटता है और आलोक जी के गले लग जाता है। अभिनव के गले लगने से आलोक जी उसे संभालते हुए पीठ थपथपाते हैं तो अभिनव उनके गले लगे हुए ही कहता है, डैड, वो नहीं समझी। उसे मैं गलत लगता हूँ। उसे लगता है कि मैंने उससे शादी उसे एक्सेप्ट करने में समय लगेगा बेटा। आलोक जी अभिनव को शांत करते हुए कहते हैं तो उनकी बात सुनकर अभिनव कहता है, पर डैड, उसे मेरी बात तो सुननी चाहिए थी ना। मुझे उसे बताना था कि ये शादी मैंने धोखे से नहीं की, बल्कि आपको और नील अंकल दोनों को इस बारे में पता था। अभिनव की बात सुनकर आलोक जी को याद आता है कि जब अभिनव अवनी से बात कर रहा होता है तब अभिनव का फोन रिंग करता है। अभिनव देखता है कि फोन विराट का है तो फोन रिसीव करते हुए वहां से चला जाता है। फ्लैशबैक। हाँ विराट, कुछ पता चला? अभिनव कॉल पिक करके कहता है तो दूसरी तरफ से विराट की आवाज़ आती है, सर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेल कर दी है। ओके, मैं चेक करता हूँ, कहकर अभिनव कॉल कट करता है और अपना मेल बॉक्स खोलकर देखता है। जैसे जैसे वो पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ता है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती जाती हैं। इसका मतलब करण संदीप ओबरॉय का बेटा है? नहीं, ये शादी रोकनी होगी। अगर ये शादी हो गई तो पता नहीं क्या होगा, अभिनव खुद से कहता है और वहां से चले जाता है। थोड़ी देर बाद आलोक जी और नील जी अभिनव के पास एक रूम में आते हैं। अभी क्या बात है बेटा, तुमने यहाँ आने का मैसेज किया था? आलोक जी अभिनव को देख कर कहते हैं तो अभिनव दोनों को देख कर कहता है, अपना फ़ोन उन्हें दिखाते हुए कहता है, डैड, अंकल, पहले बैठिए और ये देखिए। अभिनव की बात सुनकर आलोक जी और नील जी उसके फ़ोन पर सारी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सब कुछ देखने के बाद दोनों काफ़ी हैरान होते हैं और आलोक जी गुस्से से खड़े होते हुए कहते हैं, यह शादी किसी भी हाल में रोकनी होगी। मैं उस संदीप को अपनी अनु की ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं दे सकता। रुको आलोक, अभी हमें ये नहीं पता कि आखिर वो लोग किस मकसद से ये सब कर रहे हैं, और अगर ऐसे शादी रोक देंगे तो अनु की बदनामी होगी। नील जी आलोक जी को शांत करते हुए कहते हैं तो उनकी बात सुनकर आलोक जी कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो नील, कि हम ये शादी होने दें? नहीं, पर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अनन्या की शादी भी ना रुके और करण से शादी भी ना हो। नील जी कहते हैं तो उनकी बात सुनकर आलोक जी असमंजस से कहते हैं, मतलब ये कि कोई और अनु से शादी कर ले तो ये शादी भी नहीं रुकेगी और हमें संदीप का मकसद भी पता चल जाएगा। नील जी आलोक जी को देखकर कहते हैं तो उनकी बात समझकर आलोक जी अभिनव की तरफ देखते हैं। फिर नील जी से कहते हैं, नील, तू मेरे लिए मेरे दोस्त से भी बढ़कर है, इसलिए बड़े ही हक से कह रहा हूँ कि क्या तू मुझे अपनी अनु मेरे बेटे के लिए देगा? क्या तू मेरे अभी को अपना दामाद बनाएगा? व्हाट? आलोक जी की बात सुनकर अभिनव हैरानी से कहता है। वहीं नील जी मुस्कुराते हुए आलोक जी को देखकर कहते हैं, तू सोच भी नहीं सकता आलोक, तूने मेरी कितनी बड़ी समस्या हल कर दी है। अभी क्या तुम मेरी अनु से शादी करोगे? नील जी अभिनव को देखकर पूछते हैं तो उनका सवाल सुनकर अभिनव हड़बड़ाते हुए कहता है, अंकल, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये नहीं कर सकता, और फिर अनन्या, उससे मैं क्या बोलूँगा? अभी तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, और तुम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हो, बल्कि तुम तो अनन्या को करण से बचा रहे हो। आलोक जी अभिनव को देखकर कहते हैं तो नील जी अभिनव के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं, बेटा, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। मेरी अनु की ज़िंदगी बर्बाद होने से रोक लो बेटा।
अंकल, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। अभिनव नील जी के हाथ नीचे करके कहता है। तो आलोक जी भी अभिनव को मनाते हुए कहते हैं, प्लीज़ अभी मान जाओ बेटा। नील जी और आलोक जी के बार बार समझाने पर अभिनव आखिरकार मान ही जाता है और फिर वो करण को फ़ोन करता है, पर वो नहीं उठाता। तब अभिनव करण के फ़ोन पर एक मैसेज करता है जिसमें उसकी किसी और लड़की के साथ फ़ोटो थी। साथ ही लिखा होता है, चुपचाप स्टोर रूम में आओ, वरना ये फ़ोटो सबके फ़ोन पर भेजने में टाइम नहीं लगेगा और तुम्हारी शादी भी फिर नहीं हो पाएगी। प्लान काम करता है और करण थोड़ी देर बाद स्टोर रूम में आ जाता है, जहां अभिनव करण को बेहोश कर खुद धुला बनकर उसकी जगह पर जाकर बैठ जाता है। वहीं आलोक जी एक आदमी से कहकर करण को उसके घर भिजवा देते हैं। फ्लैशबैक खत्म। डैड, क्या हुआ? आप ठीक हैं? अभिनव आलोक जी को पुकारता है तो आलोक जी अभिनव की आवाज़ से प्रेजेंट में आते हैं और अभिनव को देखकर कहते हैं, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ, सो जाओ और चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। आलोक जी की बात सुनकर अभिनव अपने रूम में आता है तो देखता है अनन्या बेड पर सोई हुई थी। अनन्या को इस तरह सोता देख अभिनव उसके पास जाता है और फिर उसे ब्लैंकेट से कवर कर खुद सोफे पर आकर सो जाता है। अगली सुबह अनन्या की जब नींद खुलती है तो वो खुद को कहीं और पाकर एक पल के लिए डर जाती है, पर फिर कल रात की सारी बात याद आते ही वो एक बार फिर उदास हो जाती है। अनन्या बेड से उतरती है तो उसकी नज़र सोफे पर सोए अभिनव की तरफ जाती है, जो सोफे पर बड़े ही अजीब तरह से सोया था। उसके चेहरे पर थकान दिख रही थी। अनन्या अभिनव के चेहरे को देखकर उसमें ही खोने लगती है, पर फिर जल्दी ही सिर झटक कर वो वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद अभिनव की नींद खुलती है तो वो बेड पर देखता है जो अब खाली था। फिर बाथरूम से पानी की आवाज़ सुनकर वो समझ जाता है कि अनन्या अंदर है, तो अभिनव अपने रूम की बालकनी में चले जाता है। थोड़ी देर बाद अनन्या जब बाहर आती है तो अभिनव डोर की आवाज़ सुनकर पीछे पलटकर अनन्या को देखता है और देखता ही रह जाता है। अनन्या ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही थी। अब तक अनन्या ने अभिनव को नहीं देखा था। वो मिरर के पास आकर तैयार होने लगती है। फिर वो जब अपनी मांग में सिंदूर लगाती है तो उसका ध्यान अभिनव पर जाता है, जो बालकनी में खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। अभिनव की नज़रों की तपिश से अनन्या अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों रेडी होकर नीचे आ जाते हैं क्रमशः। तो क्या होगा आगे? क्या अभिनव और अनन्या की ये शादीशुदा जिंदगी पटरी पर आ पाएगी? क्या अभिनव अनन्या को अपना प्यार, अपनी मोहब्बत दिखा पाएगा? क्या अनन्या अभिनव की मोहब्बत को समझ पाएगी? आखिर क्या होगा इन दोनों के दरमियाँ? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये प्यारी सी कहानी दरमियाँ। और अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत। बाय बाय।